भाजपा के देवेंद्र राणा ने नागरोटा सीट से 30,462 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने डोरू में 29,728 वोटों से विजय प्राप्त की। त्राल में पीडीपी के रफीक अहमद ने केवल 460 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की, जबकि किश्तवाड़ में भाजपा के शगुन परिहार ने 521 वोटों से जीत हासिल की। जम्मू की आवाज उठेगी, जम्मू की आवाज बनेगी और जम्मू की आवाज फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। हमने यही कहा, डिलिमिटेशन कमीशन में लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। 45 हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। ये बीडीसी वाले, आपका वोट अपने आप ही बोलना चाहिए कि मोदी जो तुम्हारे कानून है ये हमें पसंद नहीं है, ये हमें तस्लीम है। आज पूरे हिंदुस्तान को ये सिग्नल जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर कम से कम बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस या उनके पैदा किए हुए उनके जो बौजवट साथी हैं, उनको यहाँ सरजमीन कश्मीर पर कोई जगह नहीं। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इन चुनावों में कई दिलचस्प नतीजे देखने को मिले हैं। कुछ उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जबकि कुछ ने बहुत कम अंतर से सफलता पाई। जम्मू में चुनावी नतीजे। इन चुनावों में भाजपा के देवेंद्र राणा ने नागरोटा विधानसभा क्षेत्र से 30,462 मतों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। यह जीत उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे और अब भाजपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा के अन्य उम्मीदवारों ने भी प्रभावशाली जीत दर्ज की। सुरेंद्र कुमार, अरविंद गुप्ता, मोहन लाल और श्याम लाल शर्मा ने सभी ने महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की। इन जीतों से स्पष्ट होता है कि भाजपा जम्मू क्षेत्र में मजबूत बनी हुई है। हालांकि चुनाव का एक पहलू यह भी है कि कुछ मुकाबले बेहद करीबी थे। त्राल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रफीक अहमद ने केवल 460 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो पूरे चुनाव का सबसे निकटतम मुकाबला था। इसी तरह किश्तवाड़ सीट पर भाजपा के शगुन परिहार ने केवल 521 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। इन चुनावों में सबसे निर्णायक जीत भाजपा के देवेंद्र राणा की रही, जिन्होंने नागरोटा विधानसभा क्षेत्र से 30,462 मतों के अंतर से जीत हासिल की। राणा, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इस चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में उभरे। उनके पीछे थे सुरजीत सिंह सलथिया, जो एक अन्य पूर्व एनसी नेता हैं और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सांबा सीट पर 30,309 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। ये दोनों जीतें, जो 30,000 मतों से अधिक के अंतर से थीं, जम्मू के कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की मजबूत स्थिति को दर्शाती हैं। एक अन्य उल्लेखनीय जीत गुलाम अहमद मीर की थी, जो पूर्व जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने डोरू निर्वाचन क्षेत्र में 29,728 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। कई अन्य उम्मीदवारों ने भी जम्मू क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की, जहां भाजपा ने काफी मजबूती दिखाई। भाजपा के सुरेंद्र कुमार ने मात से 23,086 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि अरविंद गुप्ता ने जम्मू वेस्ट से 22,127 मतों के अंतर से और मोहन लाल ने 24,673 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। भाजपा के एक अन्य उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने जम्मू नॉर्थ में 27,313 मतों के अंतर से जीत हासिल की और पवन कुमार ने उद्यमपुर वेस्ट सीट को 20,752 मतों के अंतर से जीता। जम्मू और कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजाज अहमद जान ने भी
पूंछ हवेली में 20,869 मतों के अंतर से मजबूत जीत दर्ज की। हालांकि सभी जीत इतनी आसान नहीं थी। चुनाव का सबसे करीबी मुकाबला त्राल में हुआ, जहां पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रफीक अहमद ने केवल 460 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो पूरे चुनाव में सबसे छोटा अंतर था। अन्य करीबी रेसों में भाजपा के शगुन परिहार शामिल हैं, जिन्होंने किश्तवाड़ सीट को केवल 521 मतों के अंतर से जीता, और एनसी के जावेद रियाज ने पत्तन निर्वाचन क्षेत्र में 603 मतों से जीत हासिल की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने 662 मतों के मामूली अंतर से हंदवाड़ा सीट पर विजय प्राप्त की। अन्य तंग जीतें पीरजादा फिरोज अहमद द्वारा दर्ज की गईं, जिन्होंने देवसर सीट को 840 मतों के अंतर से, और निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपोरा सीट को 811 मतों के अंतर से जीता।